आकर्षक और अलौकिक व्यक्तित्व वाला शिक्षक। हमारे सामने पाइथागोरस की छवि एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले शिक्षक के रूप में उभर कर आती है। उनकी जीवनी लिखने वालों के अनुसार उनका प्रभाव ऐसा था कि वह केवल एक प्रवचन द्वारा 2000 लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनकी गतिविधियों के फलस्वरूप पूरा इटली दार्शनिकों से भर गया था। उनके अनुयायी उन्हें देवता और संभवतः हाइपरबोरियन अपोलो का अवतार मानते थे। अनेक लोग पाइथागोरस के अनुयायी बन गए। उनके उपदेश का एक हिस्सा सभी के लिए था और स्त्री पुरुष तथा सभी व्यवसायों के लोग उनके शिष्य बन गए थे। उनकी कीर्ति बढ़ती गई और शहर में ही उनके कई शिष्य बन गए, जिनमें न केवल पुरुष थे बल्कि स्त्रियां भी थीं, और साथ ही उनमें निकट के गैर यूनानी राज्यों के बहुत से राजा और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे। हालांकि वह अपना गूढ़ उपदेश केवल कुछ विशेष शिष्यों को ही देते थे। ये शिष्य बहुत सी परीक्षाओं में सफल हो चुके थे, जिनमें एक परीक्षा मौन रहने की भी थी। पाइथागोरस अपने संभावित शिष्यों से वार्तालाप करके देखते थे कि वे मौन रह सकते हैं या बहुत अधिक बोलते हैं। 5 वर्ष तक मौन रहने के बाद ही जिज्ञासुओं को पूर्ण दीक्षा दी जाती थी। इस दीक्षा के बाद उन्हें गुरु से मिलने की अनुमति मिलती थी। इससे पहले वे केवल पर्दे के पीछे से ही उनका उपदेश सुन सकते थे। इस प्रकार गूढ़ आध्यात्मिक उपदेश को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता था। हालांकि पाइथागोरस के उपदेश के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में सभी को जानकारी थी, परंतु जिन सिद्धांतों के बारे में लोगों को अधिक जानकारी थी, उनमें से पहला सिद्धांत था कि आत्मा अमर है। दूसरा यह कि वह पशुओं की योनि में भी जन्म लेती है। इसके साथ ही एक सिद्धांत यह भी था कि जो कुछ हो चुका है वह निर्धारित अवधि के बाद फिर से होता है, इसलिए वास्तव में कुछ भी नया नहीं है। और अंतिम सिद्धांत था कि हमें सभी जीवों को अपने जैसा समझना चाहिए। जनता को उपदेश देते समय वह नौजवान, राजनेता तथा बच्चे आदि सभी श्रोताओं को अलग अलग वर्गों में बांट लेते थे और अंत में स्त्रियों को संबोधित करते थे। उनके पास प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संदेश होता था, परंतु मुख्य रूप से वे अनियंत्रित इच्छाओं, लोभ तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को सभी बुराइयों की जननी मानते थे। उनके शिक्षा देने के तरीकों में दैनिक प्रवचन शामिल था। वह प्रतिदिन सद्गुणों की सराहना करते थे तथा भोग विलास द्वारा होने वाली हानि और उन राज्यों के दुर्भाग्य के बारे में संक्षेप में बताते थे जो भोग विलास की महामारी के कारण तबाह हो गए थे। उन्होंने इतनी दृढ़ता से लोगों को प्रेरणा दी कि लोगों ने कम खर्च में जीवन जीना आरंभ कर दिया और स्त्रियों ने अपने कीमती वस्त्रों को मंदिरों में दान कर दिया। वे काम वासना को नियंत्रण में रखने का उपदेश भी देते थे। जो लोग बच्चे पैदा करने के इरादे के बिना संभोग करते हैं, वे समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के विरुद्ध पाप करते हैं। इसी उपदेश को बाद में पहली शताब्दी में मुजोनियस रूफस तथा तीसरी शताब्दी में प्लोटाइनस ने भी दोहराया। पाइथागोरस ने जीवन का सम्मान करने पर भी बल दिया। उन्होंने सिखाया कि जो भी पौधा या जानवर मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने लोगों को सादगी से रहने का परामर्श दिया, क्योंकि भोग विलास तथा धन दौलत मनुष्य और उसके शरीर को बर्बाद कर देते हैं।
यहां तक कि उन्होंने बहुत से लोगों को कच्ची सब्जियां खाकर और केवल पानी पीकर जीने की प्रेरणा दी। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के तरीके। पाइथागोरस ने वो आध्यात्मिक अभ्यास सिखाए जो सृष्टि की व्यवस्था का ध्यान यानी थियोया करने के द्वारा आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने पर केंद्रित थे, जिनके द्वारा सूक्ष्म जगत यानी मनुष्य उस व्यवस्था में सुधार करके उसे दोबारा तैयार करता है और दिव्य व्यवस्था से सामंजस्य बैठाकर ब्रह्मांड का रूप बन जाता है। पाइथागोरस सर्वोत्तम पदार्थों के ध्यान और सबसे निर्मल जीवन शैली को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे और यही दार्शनिक चिंतन का उद्देश्य था। वह कहते थे कि जीवन एक तमाशे जैसा है जहां पर लोग बहुत अलग अलग उद्देश्य लेकर आते हैं। कुछ लोग धन इकट्ठा करना चाहते हैं और कुछ नाम और प्रतिष्ठा, परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस तमाशे को तमाशे के रूप में देखने आते हैं और दार्शनिक चिंतन द्वारा अंतर्मुखी ध्यान का आनंद लेते हैं। अंतर्मुखी ध्यान का उद्देश्य था परमात्मा जैसा बनना, क्या करना है और क्या नहीं करना, इससे संबंधित उनके सभी नियमों का उद्देश्य दिव्य सत्ता से संबंध जोड़ना है। यही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी संपूर्ण जीवन शैली अपने इष्ट का अनुसरण करने के लिए ही बनाई गई है और यही उनकी दार्शनिक विचारधारा लोगोस है। उन्होंने सिखाया कि समस्त ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना यानी साइकी में भी एक संगीतमय समरसता व्याप्त है। संगीत एक प्रभावपूर्ण दैवी शक्ति है जिसके द्वारा चेतना इस पतित संसार की भौतिक कब्र से बच सकती है और परमात्मा तक ऊपर उठ सकती है। परंतु इस विश्वव्यापी संगीत से तालमेल बैठाने के लिए आत्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी तुच्छ प्रकृति के कारण हम इस संगीत को नहीं सुन पाते। पाइथागोरस स्वयं ब्रह्मांड के इस संगीत को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। किसी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके जो शब्दों और समझ से परे थी, वह अपनी सुनने की शक्ति का विस्तार करते थे और ब्रह्मांड के ऊपर ले जाने वाले संगीत पर अपना ध्यान यानी नाउस एकाग्र करते थे। जैसा उन्होंने संकेत किया है कि ब्रह्मांड और उसमें घूमते हुए तारामंडल के सर्वव्यापी संगीत और लयपूर्ण धुनों को केवल वही सुन रहे थे और समझ रहे थे। आयम्बलिगस के अनुसार पाइथागोरस ने स्वयं को दिव्य मंडल में समाहित कर लिया था और वह अपने शिष्यों को जो कुछ भी सिखाते थे वह उन्होंने प्राकृतिक स्रोत तथा ब्रह्मांड की ध्वनियों के मूल स्रोत से सीखा था। हालांकि वह अपने शिष्यों की शिक्षा वाद्यों द्वारा उत्पन्न किए गए संगीत से आरंभ करते थे। उनका विचार था कि जब लोग सुंदर रूप तथा आकृतियों को देखते हैं और मधुर लय तथा धुनों को सुनते हैं, तब उनका इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण आरंभ होने लगता है। इसलिए उनकी शिक्षा पद्धति का प्रथम चरण संगीत था। ऐसे गीत और धुनें जिनके द्वारा मनुष्य की मनोवृत्तियों और विकारों का उपचार होता था और आत्मा की शक्तियों का असली सामंजस्य लौट आता था। वह अपने शिष्यों की भावनाओं, उनकी मनोदशा और विकारों के उपचार के लिए संगीत का प्रयोग करते थे। इसलिए संगीत पाइथागोरस के विद्यालय की दिनचर्या का एक हिस्सा था। वे लोग सोने से पहले कुछ विशेष गीतों और विशेष प्रकार की धुनों द्वारा दिन भर की उथल-पुथल और चारों ओर फैले शोरगुल से अपने दिमाग को शांत कर लेते थे और इस तरीके से वे सुख चैन की नींद सोते थे। उन्हें बहुत कम और अच्छे सपने ही आते थे।
नींद से जागने पर वे फिर से एक अलग प्रकार के जाप और कभी-कभी बिना शब्दों के केवल धुनों के द्वारा ही आलस्य और सुस्ती से छुटकारा पा लेते थे। पाइथागोरस के लिए अंक ही दिव्य व्यवस्था और ब्रह्मांड का सिद्धांत था। इसलिए उनके शिष्य दिव्य व्यवस्था को समझने के लिए और ध्यान एकाग्र करने के साधन के रूप में गणित का अध्ययन करते थे। इस प्रकार वह स्थूल और सूक्ष्म के बीच के अंतर को समझाने के लिए गणित और ध्यान का प्रयोग करते थे, ताकि आत्मा की आंख पहले से ही विकसित हो जाए। गणित के लिए जो मानसिक एकाग्रता आवश्यक थी, उसका प्रयोग बुद्धि को निर्मल करने, आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली भावनाओं का अंत करने और आत्मा को शरीर से अलग करने में बाधा डालने वाले भय को मिटाने के लिए किया जाता था। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है और गणित के परम आनंद द्वारा इसको अनेक प्रकार से सक्षम बनाया जाता है, जब इसे कल्याणकारी और दिव्य उपदेश दिया जाता है, तब यह शरीर से अलग होने से भयभीत नहीं होती, ना यह अलौकिक पदार्थों के सामने ले जाए जाने पर उनके तेज प्रकाश के कारण अपनी आंखें हटाती है, और ना ही उन भावनाओं की ओर मुड़ती है जो आत्मा को शरीर से बांधकर और जकड़कर रखती हैं, क्योंकि इस प्रकार का प्रशिक्षण और इन सब से ऊपर उठकर आगे बढ़ना बड़ा साहसपूर्ण अभ्यास था। शिष्यों के लिए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य था। शिष्य बनने के लिए जो कठिन शर्तें रखी जाती थीं, वे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती थीं। उसको शराब से परहेज करने, कम खाने, कम सोने तथा प्रसिद्धि, धन दौलत आदि से स्वाभाविक रूप से विमुख रहने और इनका प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया जाता था। वह मौन और स्थिर रहने का अभ्यास सिखाते थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि यह प्रभावशाली औषधि शांति प्रदान करती है। उनके शिष्य मौन रहने पर और अपनी आत्मा के शाश्वत संवाद पर बड़ी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करते थे। वह अपने शिष्यों को मांसाहार और कुछ ऐसे आहारों से परहेज करने का उपदेश देते थे जो बुद्धि के निर्मल और सूक्ष्म रूप से कार्य करने में बाधा डालते हैं। वह उन्हें शांत रहना या पूर्ण रूप से मौन रहना सिखाते थे, जिससे उन्हें वर्षों तक अपनी जुबान पर काबू रखने का प्रशिक्षण मिल जाता था, और वह उन्हें अत्यंत गूढ़ अंतर्मुख साधना का निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा देते थे। आत्मा का वैद्य, दिव्य मध्यस्थ और मित्र। आओ हम अनेक से एक हो जाएं। पाइथागोरस का यह लोकप्रिय कथन हम तक सिसरो के माध्यम से पहुंचा है। इस कथन का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है कि रूहानी मित्रता के द्वारा हम न केवल अपने जीवन काल में अपने सांझे रूहानी लक्ष्य को पाने में एकजुट हो जाते हैं, बल्कि हम अनेकता से ऊपर उठकर उस एक परमात्मा के साथ एकात्म हो जाते हैं। पाइथागोरस की दया, कोमलता और उनके शिष्यों, मित्रों की विशेष देखभाल करने के वर्णन द्वारा एक मित्र के रूप में उनके गुण प्रकट होते हैं। वह अपने मित्रों के प्रति विशेष रूप से निष्ठावान थे, और वही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जोर देकर कहा था कि जो कुछ मित्रों के पास होता है वह उन सब का होता है, और एक मित्र ही व्यक्ति के अत्यंत समीप होता है। ध्यान दें, वास्तव में यह कथन अरस्तु का है, परंतु पॉफरी ने इसका श्रेय पाइथागोरस को दिया है। जब मित्र स्वस्थ होते थे, तब वह हमेशा उनके साथ अपना समय बिताते थे, और जब वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते थे,
तब वह उन्हें रोग मुक्त करते थे। जब वे आत्मिक रूप से अस्वस्थ होते थे, तब उनमें से कुछ को वह मंत्रों के जाप तथा तंत्र मंत्र के द्वारा और कुछ को संगीत के द्वारा सांत्वना देते थे। उनके पास ऐसे गीत थे जो शारीरिक रोगों के लिए भी औषधि थे, और जब वह उन गीतों को गाते थे, तब रोगी अपना बिस्तर छोड़कर उठ खड़े होते थे। अपने शिष्यों के लिए वह रोगी आत्माओं के वैद्य की भूमिका निभाते थे। उनका कार्य मनुष्य तथा परमात्मा के बीच एक मध्यस्थ के रूप में प्रत्येक शिष्य के अंदर उस दिव्य चिंगारी को पुनः प्रज्वलित करना था। वह अंतर्दृष्टि और स्वप्न द्वारा अपने शिष्यों का देवताओं के साथ वार्तालाप करवाते थे, जो शिष्यों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता था। उस जीवात्मा को स्वप्न नहीं आते जो क्रोध से भरी है, या जो दुख, सुख अथवा किसी अन्य पापपूर्ण इच्छा के कारण अशांत रहती है, विशेषकर जब आत्मा अज्ञानता रूपी सबसे अपवित्र और प्रचंड रोग से पीड़ित है। पाइथागोरस अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा इन सभी रोगों को ठीक कर देते थे, आत्मा को निर्मल करते थे और उसके अंदर पुनः उस दिव्य चिंगारी को प्रज्वलित करते थे। वह उस दिव्य चक्षु को पहले जैसा करके पुनः अंतर्ज्ञान की ओर मोड़ देते थे, जिसके लिए प्लेटो ने कहा है कि इसकी सुरक्षा 1000 स्थूल आंखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्माओं के वैद्य और मित्र के रूप में पाइथागोरस की विरासत बाद वाली आध्यात्मिक मार्गदर्शन की परंपराओं में भी जीवित रही। शताब्दियों के बीतने के साथ यह कई अलग अलग रूप लेती रही, क्योंकि आने वाले दार्शनिक अपने समय के शिष्यों की आवश्यकता के अनुसार अपने विचारों को नया रूप देते रहे। सुकरात के पूर्ववर्ती दार्शनिक। पाइथागोरस के बाद और सुकरात से पहले हुए कई दार्शनिकों को सुविधा के लिए सुकरात के पूर्ववर्ती दार्शनिक कहकर एक अलग श्रेणी में रख दिया गया है। सुकरात से पहले हुए दार्शनिकों के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। उनमें से अधिकांश दार्शनिकों ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, और उनके बारे में हम केवल इसलिए जानते हैं क्योंकि किसी दूसरे लेखक ने उनके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की प्रशंसा करते हुए उनका उल्लेख किया है। कहीं कहीं किसी दार्शनिक की रचनाओं के केवल कुछ हिस्से ही मिले हैं, जिनमें कागज के किसी टुकड़े पर कोई वाक्यांश या 1-2 वाक्य लिखे मिलते हैं। विद्वानों ने इन अंशों को परस्पर जोड़कर उस दार्शनिक के उपदेश की थोड़ी रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर हमारे पास किसी दार्शनिक द्वारा स्वयं लिखा हुआ कुछ नहीं है, परंतु बाद के दार्शनिकों और आरंभ के ईसाई लेखकों ने उनके कथनों का उल्लेख किया है या उनकी व्याख्या की है। हम यह अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि बाद में हुए किसी लेखक ने जिन कथनों का उल्लेख किया है, हो सकता है उसने उन कथनों को अपनी पसंद के अनुसार चुना हो, या वह पक्षपातपूर्ण रहा हो। इस प्रकार सुकरात से पहले के युग के उन दार्शनिकों के बारे में हमें रोचक परंतु अस्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जो अपनी पीढ़ी के लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते रहे। इस छोटे से अध्याय में सुकरात से पूर्व के सभी दार्शनिकों के बारे में विस्तार से नहीं बताया जा सकता, इसलिए उनमें से केवल कुछ के बारे में ही चर्चा की गई है। हेराक्लाइटस, पहेलियों द्वारा शिक्षा देने वाले गुरु। आयोनिया के दार्शनिकों में हेराक्लाइटस जीवन काल 535 से 475 ईसा पूर्व शायद सबसे अधिक प्रेरणादायक दार्शनिक थे। आयोनिया
प्राचीन यूनान का पूर्वी भाग था, जो एशिया माइनर में था। हेराक्लाइटस का जन्म आयोनिया के समृद्ध नगर एफिसस के एक कुलीन घराने में हुआ था, परंतु अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को त्याग कर वह एफिसस के आसपास के पर्वतों में जड़ी बूटियों और पौधों पर निर्वाह करने लगे थे। बहुत से लोग उनसे प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए, जो हेराक्लीटियंस कहलाते थे। हेराक्लाइट्स के भी शायद उतने ही अनुयायी रहे होंगे जितने कि पाइथागोरस के थे। हेराक्लाइटस ने सभी के उस एक स्रोत को अनंत अग्नि कहा है, जो हमेशा थी, है और रहेगी। यह ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ? वह कहते थे, मैंने अपने अंतर में खोज की। हेराक्लाइट्स ने अपनी आत्मा की खोज की और पाया कि वह अनंत है। इसका लॉगोस इतना अथाह है कि आप स्वयं चलकर आत्मा का अंत नहीं पा सकेंगे, भले ही आप सारा रास्ता तय कर लें। उनका यह कथन विरोधाभासपूर्ण था कि वह दूसरों को शिक्षा देने में असमर्थ थे। वह कहते थे कि वह मार्ग की ओर केवल संकेत कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर जाना होगा और उस अनादि स्वरूप से संपर्क करना होगा, जो अपने आप को छिपाकर रखना पसंद करता है। इस बात पर बल देते हुए कि उनके अनुयायियों को स्वयं अपने अनुभव द्वारा उस शाश्वत सत्य को पहचानना है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, बुद्धिमानी इसी में है कि मुझे सुनने के बजाय लोगोस को सुनो और यह स्वीकार करो कि सभी पदार्थ एक हैं। हेराक्लाइटस अपने शिक्षा देने के तरीके द्वारा श्रोताओं को झकझोर देते थे, उन्हें उकसाते थे। वह उन्हें इस तथ्य के बारे में सोचने की चुनौती देते थे कि यह क्षणभंगुर भौतिक जगत हर पल हमारी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है, बदल रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, पेंटारे, अर्थात हर चीज परिवर्तन की अवस्था में है। वह अपने श्रोताओं को यह कहकर उलझन में डाल देते थे कि एक ही नदी के अंदर 2 बार प्रवेश करना असंभव है, अर्थात यह भौतिक जगत इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है कि हम एक ही पदार्थ को 2 बार नहीं छू सकते। इस तथ्य को मन में बैठाने के लिए कि इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले जगत की प्रकृति मायावी है, उन्होंने इसकी तुलना कूड़े करकट से करते हुए कहा, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर व्यवस्था केवल मिट्टी का एक ढेर है, जिसे अनियमितता से इकट्ठा किया गया है। उन्होंने समय और स्थान की सीमाओं में बंधे इस भौतिक जगत को खेलते हुए एक बच्चे के रूप में देखा। यह अंतहीन समय घर के अंदर के खेलों को खेलता हुआ बच्चा है। यह साम्राज्य इस बच्चे के अधिकार में है। हेराक्लाइटस के साहसपूर्ण और झकझोरने वाले कथन, जो श्रोताओं को पहेलियों द्वारा उलझन में डाल देते थे, वे आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली सुकरात की शैली की पहले ही सूचना दे रहे थे। ध्यान दें, हेराक्लाइटस सुकरात से पहले हुए थे। हेराक्लाइटस का प्रसिद्ध कथन है, हम हैं और नहीं भी हैं। उनके कथनों का उद्देश्य श्रोताओं को झकझोरना था। शायद इसीलिए उन पर अक्सर समाज के प्रति द्वेष भावना रखने और अहंकारी होने का आरोप लगाया जाता था, परंतु वास्तव में उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने आप को पहचानने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं को पहचानने और ज्ञानी बनने का अधिकार है। उनके उपदेश को समझने में लोगों को कठिनाई होती थी, क्योंकि वह
उस तरीके से नहीं सिखाते थे जिसकी लोगों को आदत थी। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत अधिक शिक्षा हमें बुद्धिमता नहीं सिखाती। उनके अनुसार बुद्धिमता एक अद्भुत चीज थी, जिसका अर्थ था उस ज्ञान को समझ पाना जो सर्वत्र सबका संचालन करता है। वह अपनी सामान्य झकझोरने वाली शैली में अपने श्रोताओं को नींद से जागने का आग्रह करते थे। हमें स्वप्न देखने वाले की तरह ना तो बोलना और ना ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में भी हम कार्य करते और बोलते प्रतीत होते हैं। जिस जागृति की वह बात करते थे, वह मनुष्य को अहम के बंधन से मुक्त करती थी, ताकि वह ब्रह्मांड की एकता को देख सके। जो जागृत हैं, उनके लिए एक ही अखंड और साझा ब्रह्मांड है, परंतु जो सोए हुए हैं, उनमें से हर एक का ध्यान अपने निजी संसार की ओर है। एम्पेडोक्लीस, एक दिव्य पुरुष। एम्पेडोक्लीस जीवन काल ईसा पूर्व 490 से 430 चमत्कार करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके समय के लोग उन्हें एक दिव्य पुरुष मानते थे। प्राचीन समय में दार्शनिकों के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद उन्हें देवता मानना और उनकी पूजा करना कोई असाधारण बात नहीं थी। एम्पेडोक्लीस ने वर्णन किया है कि जब वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो लोग किस प्रकार उनका स्वागत करते थे। जब भी मैं अपने अनुयायियों के साथ, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं, समृद्ध नगरों में प्रवेश करता हूं, मेरे प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। अनगिनत लोग मेरे पीछे पीछे चले आते हैं और पूछते हैं कि लाभ प्राप्ति का मार्ग कहाँ है। कुछ लोग भविष्यवाणियां सुनना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग जो बहुत दिनों से बाहरी दुख से पीड़ित हैं, कोई ऐसी बात सुनने की याचना करते हैं जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर दे। उन्हें इस प्रसिद्धि की चाहत नहीं थी, क्योंकि वह अपनी नश्वरता और कमियों पर नम्रतापूर्वक विचार करते थे। परंतु मैं भला उन्हें क्या दे सकता हूं, यदि मैं भी उन नश्वर लोगों में से एक हूं, जिसने अनेक बार मृत्यु का अनुभव किया है। अपने इस प्रेमी जन समूह को वह जो दे सकते थे, वह सब उन लोगों की संकीर्ण समझ और तुच्छ सांसारिक मांगों के कारण सीमित हो जाता था। शरीर में फैली हुई शक्तियां सीमित हैं और अनेक दुख हैं जो सोच को कुंद कर देते हैं। इस स्थिति में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लोग वह सब देख सकें या सुन सकें या समझकर ग्रहण कर सकें जो मुझे सिखाना है। जो कुछ उन्हें सिखाना था, वह निकट निजी संपर्क और गुरु शिष्य की मित्रता द्वारा ही सुना, देखा या समझकर ग्रहण किया जा सकता था। दार्शनिकों के निर्देश एकांत में दिए जाते थे और इसके लिए पूर्ण समर्पण तथा सीखने की दृढ़ इच्छा का होना आवश्यक था। परंतु जहां तक तुम्हारा सवाल है, क्योंकि तुम सबसे अलग होकर यहां आए हो, इसलिए तुम सीख लोगे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में, शिष्य के अंदर इस इच्छा का होना आवश्यक था कि वह सबसे अलग होकर यहां आए और कुछ समय के लिए अपनी सांसारिक चिंताओं तथा काम धंधों को छोड़कर गुरु के उपदेश को ग्रहण करने की ओर पूरा ध्यान दे। एम्पेडोक्लीस दृढ़तापूर्वक कहते थे कि किसी देहधारी रूहानी गुरु को खोज लेना ही मनुष्य की सीमित बुद्धि का सबसे उत्तम उपयोग है। मनुष्य की बुद्धि इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। पीटर किंग्सले इस कथन को समझाते हुए कहते हैं,
जब हम समझ जाते हैं कि हम अकेले आगे नहीं जा सकते, हम अपने आप इससे आगे बढ़ नहीं सकते, बस यहीं तक मनुष्य की बुद्धि और शक्ति की पहुंच है। पारमेनिडीज और पारंपरिक मार्ग से हटकर उनकी यात्रा। पारमेनिडीज जीवन काल लगभग ईसा पूर्व 515 सिसिली के इम्पेडोक्लीस के समकालीन थे, जो आयु में उनसे कुछ बड़े थे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक की खोज करने के लिए पद, प्रतिष्ठा या लोक मत को अनदेखा करना ही उचित है। पारमेनिडीज एक धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी गिनती प्रसिद्ध दार्शनिक ज़नोफनीस के शिष्यों में की जाती थी, परंतु वह अपने असली रूहानी गुरु अमीनिया के प्रति निष्ठावान थे, जो पाइथागोरस के अनुयायी थे। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पारमेनिडीज ने अमीनिया से ही शांत रहने की युक्ति द्वारा अपने मन की चंचलता पर रोक लगाना सीखा था। सोशन के अनुसार वह पाइथागोरस के अनुयायी अमीनिया के संपर्क में भी थे, जो डाइउकैटस के पुत्र थे। वह निर्धन किंतु नेक इंसान थे। पारमेनिडीज को अमीनिया का अनुयायी बनने में अधिक रुचि थी और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अमीनिया की एक समाधि बनवाई, क्योंकि पारमेनिडीज स्वयं उच्च घराने से संबंध रखते थे और अपार धन दौलत के स्वामी थे। उन्हें ज़नोफनीज ने नहीं, बल्कि अमीनिया ने शांतिपूर्ण जीवन जीने की दीक्षा दी। पारमेनिडीज ने अपने शिष्य पॉसिनियस को अपने अनुभवों के बारे में बताया। पॉसिनियस को संबोधित करके लिखी गई अपनी प्रसिद्ध कविता में उन्होंने अपने दिव्य अनुभवों की चर्चा की। इस प्रतीकात्मक कविता में उन आंतरिक अनुभवों का वर्णन है जो उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान हुए, जिसकी तुलना उन्होंने एक रथ यात्रा से की है। मुझे लेकर जाने वाली घोड़ियां वहां तक चलती गईं जहां तक इच्छा पहुंच सकती है। एक बार जब वे आईं और मुझे दिव्यता के पुरातन मार्ग पर ले गईं, जिस पर वही चल सकता है जो जानता है, और धुरी की यानी रथ की खूंटी के दोनों तरफ के दो तेज चल रहे गोल पहियों के दबाव से बांसुरी की प्रकाशपूर्ण ध्वनि निकलने लगी। इस कविता में बताया गया है कि एक देवी से मुलाकात होने तक उनकी यात्रा जारी रही, जिसने उनसे उन चीजों को सीखने का आग्रह किया, प्रभावशाली सत्य की गहराई और साथ ही नश्वर मनुष्यों के विचार, जिनमें विश्वास करने योग्य वास्तव में कुछ नहीं है। देवी ने उन्हें उस मार्ग पर यात्रा करने के लिए बधाई भी दी, जो मानव जाति के पारंपरिक मार्ग से बहुत अलग है। इस प्रकार पारमेनिडीज अपनी आध्यात्मिक खोज को पारंपरिक मार्ग से हटकर यात्रा करना मानते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के बिना जो पहले उस मार्ग पर यात्रा कर चुका है, इस तरह के अनजाने क्षेत्र में कोई भी दिशाहीन हो सकता है। पारमेनिडीज की कविता शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने का एक साधन थी। मंत्र जाप की तरह इसका उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक चेतना को उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर ले जाना था। इस कविता में मृत्यु से परे की यात्रा के आध्यात्मिक सत्य का तथा ध्वनि और प्रकाश के प्रत्यक्ष अनुभव का वर्णन किया गया है। यह आत्म रूप में पूरी तरह विलीन हो जाने का अनुभव है। इस रहस्यपूर्ण कविता में उस अनादि, अविनाशी और शाश्वत सत्ता की धारणा द्वारा पारमेनिडीज ने अमीनिया के स्थिरता के मूल उपदेश का विस्तार से वर्णन किया है। पारमेनिडीज ने जिस अवस्था को जीते जी मरना कहा है,
उसे पाने के लिए स्थिरता हासिल करना पहली आवश्यकता है। इतिहास की दृष्टि से सुकरात से पहले हुए बहुत से अन्य दार्शनिकों ने स्वयं दार्शनिक विचारों के अनुसार जीवन बिताया और दार्शनिक विचारों की शिक्षा भी दी, परंतु उनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। कुछ दार्शनिकों के बारे में उनके नाम के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि पारमेनिडीज के गुरु अमीनिया, जिनका पहले उल्लेख हो चुका है। कुछ दार्शनिकों के नाम का भी पता नहीं चलता, केवल यही जानकारी मिलती है कि वे हुए जरूर थे। उदाहरण के तौर पर इम्पेडोक्लीस ने पाइथागोरस के एक गुमनाम अनुयायी की प्रशंसा करते हुए कहा है, जब भी वह अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आगे बढ़ते थे, तब वह वहां मौजूद सभी वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख लेते थे। वह 10 ही नहीं बल्कि 20 पूर्व जन्मों को भी देख लेते थे। कितने ही अन्य दार्शनिक भी हुए होंगे जिन्होंने शांतिपूर्वक ज्ञान प्राप्त किया होगा और दूसरों का इस दिशा में मार्गदर्शन किया होगा, परंतु उन्होंने अपने कार्य का कोई नामो निशान नहीं छोड़ा। केवल सुकरात से पहले ही नहीं बल्कि पूरे प्राचीन काल के दौरान ये दार्शनिक इतिहासकारों की नजर से बचते रहे। हम पढ़ते हैं कि रस्टिकस रोम के शहंशाह मार्कस ऑरेलियस के गुरु थे, परंतु उनके बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी प्रकार 490 ईस्वी के आसपास इसीडोर प्लेटो की अकादमी के अध्यक्ष बने। उन्होंने एलेक्जेंड्रिया के सेरेपियन नामक एकांतवासी दार्शनिक से दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे अनगिनत दार्शनिक हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं मिलता। उन्होंने विद्यालय स्थापित नहीं किए, न विज्ञान में कोई बड़ी खोज की और न ही प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष या बादशाह उनके शिष्य थे। अधिकांश दार्शनिकों ने अपने पीछे कोई लिखित रचनाएं नहीं छोड़ी, इसलिए उनमें से बहुत से दार्शनिक इतिहास में अज्ञात रहे। यहां तक कि सुकरात के बाद हुए दार्शनिकों की रचनाओं के बिना सुकरात के बारे में भी कोई कैसे जान पाता। आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सुकरात। सुकरात जीवन काल 469 से 399 ईसा पूर्व एक असाधारण व्यक्तित्व वाले दार्शनिक हुए हैं, जिनकी गतिविधियों के बारे में उनके शिष्यों की, खासकर प्लेटो और ज़ेनफन की रचनाओं द्वारा जानकारी मिलती है। प्लेटो के एक संवाद में सुकरात ने कहा है कि उन्हें पारंपरिक रूप से शिक्षा नहीं मिली थी, क्योंकि उनके पास उन सोफिस्टों को फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, जो लोगों को भाषण देने और राजनीति के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण देते थे। एक विचारधारा के अनुसार सुकरात आर्केलियस नामक दार्शनिक के शिष्य थे, जो स्वयं अनेक्सेगोरस के शिष्य थे। हालांकि सुकरात ने स्वयं यह कहा है कि उन्हें एल्यूसीनियन मिस्ट्रीज की एक साध्वी डी अटीमा से अलौकिक प्रेम के विषय में आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। डी अटीमा एक ऐतिहासिक हस्ती थी या सुकरात द्वारा रचा गया एक काल्पनिक पात्र? यह आज भी विवाद का विषय है। सुकरात के शिक्षा देने के तरीके पाइथागोरस के अनुयायियों के तरीकों से भिन्न थे। वे खुलेआम सड़कों और बाजारों में भी उपदेश देते थे और उन्होंने कभी कोई विद्यालय या केंद्र स्थापित नहीं किया। उनका ऐसा कोई गुप्त उपदेश नहीं था जो केवल गिने चुने उच्च कोटि के शिष्यों के लिए ही हो। वास्तव में उन्होंने कभी भाषण भी नहीं दिया और ना ही उनका कोई ऐसा उपदेश था जिसे याद करना पड़ता था
या जिसका पाठ करना होता था, वह वार्तालाप के जरिए सिखाते थे। इसके द्वारा वह लोगों को चुनौती देते थे, उन्हें उलझन में डाल देते थे और इस प्रकार उनको उनकी आत्मज्ञान की कमी का एहसास करवाते थे। हालांकि पाइथागोरस के अनुयायियों की तरह सुकरात भी वार्तालाप में भाग लेने वाले साथियों से आशा करते थे कि वे जीवन भर पूरी निष्ठा से दार्शनिक विचारों का अभ्यास करते रहेंगे। सुकरात पर युवकों को गुमराह करने और नए देवताओं की कल्पना करने का आरोप लगाकर मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी गई। उनके धनवान शिष्यों ने उनकी रिहाई के लिए धन देने का प्रस्ताव रखा, परंतु सुकरात ने समझाया कि उनके अंतर में बैठे देवता ने उन्हें मृत्यु दंड स्वीकार करने का आदेश दिया है, इसलिए उन्होंने शिष्यों की सहायता लेने से इनकार कर दिया। प्लेटो ने सुकरात को उस समय का सबसे अधिक सदाचारी व्यक्ति कहा था। सुकरात की विवादास्पद हत्या के कारण एक ऐसा आंदोलन आरंभ हो गया जिसका भविष्य की दार्शनिक विचारधाराओं के विकास पर और रूहानी मार्गदर्शन के तरीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुकरात के बलिदान, दिव्य निर्देश का पालन करते हुए मृत्यु को स्वीकार करने के उनके नैतिक उदाहरण और अपनी आत्मा पर ध्यान देने के उपदेश ने अनगिनत दार्शनिकों को उनकी जीवन शैली और आत्मा का मार्गदर्शन करने के उनके तरीके का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। आंतरिक मार्गदर्शक। सुकरात उस आंतरिक शक्ति के प्रति सचेत थे जो उनके सभी कार्यों में उनका मार्गदर्शन करती थी, जिनमें सर्वप्रथम और मुख्य था दूसरों का मार्गदर्शन करना। मेरे अंतर के देवता ने मुझे यह करने का आदेश दिया है, दिव्य वाणियों और स्वप्न के द्वारा और हर उस तरीके द्वारा जिससे किसी दिव्य स्वरूप ने कभी किसी पुरुष को कोई कार्य करने का आदेश दिया होगा। उस दिव्य शक्ति से उनका घनिष्ठ संबंध था। आंतरिक मार्गदर्शन करने वाली उस आवाज की आज्ञा का पालन करके वह उसके निर्देशों के अनुसार आचरण करते थे। मेरे अंतर के देवता ने मुझे आदेश दिया है कि मैं एक दार्शनिक का जीवन व्यतीत करूं और अपनी तथा दूसरों की परख करूं। उनका दावा था कि अपने देवता की आज्ञा के अनुसार वह शिष्यों को स्वीकार या अस्वीकार करते थे। वह उस देवता का अनुभव दिव्य संकेत के रूप में करते थे, जिसे वह प्रायः एक परिचित दिव्य संकेत और एक विशेष आवाज कहते थे। यह आवाज उनके लिए एक नैतिक दिशा निर्देशक का कार्य करती थी और उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकती थी। जब यह आवाज आती है, यह हमेशा मुझे वह करने से रोकती है जो मैं सोच रहा होता हूं और मुझे कभी भी उस ओर आगे बढ़ने नहीं देती। इस आंतरिक शक्ति के मार्गदर्शन के प्रति उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया था, इसलिए वह कुछ भी जानने या सिखाने का दावा नहीं करते थे। वह केवल उसे प्रकट करने में अपने शिष्यों की सहायता करते थे, जो शिष्यों के पास पहले से ही था। मैं स्वयं कतई एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नया विचार है जो मेरी आत्मा से उपजा है, परंतु जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं, भले ही आरंभ में उनमें से कुछ बिल्कुल अज्ञानी प्रतीत होते हैं, फिर भी जैसे जैसे हमारी जान पहचान बढ़ती है और जिन पर परमात्मा की दया होती है, वे सभी केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि में भी आश्चर्यजनक उन्नति करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे यह उन्नति इसलिए नहीं करते कि उन्होंने मुझसे कभी कुछ सीखा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के अंदर बहुत से गुण खोज लिए हैं
जिन्हें उन्होंने प्रकट कर लिया है। सुकरात जानकारी प्राप्त करने के बजाय आंतरिक बदलाव पर बल देते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका को एथेंस वासियों की शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित परंपरागत धारणाओं से बिल्कुल अलग कर लिया था। वह कहते थे, मैंने स्वयं को पहचान लिया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता। उनका यह दावा भी था कि मैं कभी भी किसी का शिक्षक नहीं था। मैंने उनमें से किसी को ना तो शिक्षा देने का वचन दिया और ना ही कभी शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं कभी किसी के साथ चर्चा करने का शुल्क स्वीकार नहीं किया और फीस लेकर शिक्षा देने वाले सोफिस्टों के प्रति हमेशा अपनी नाराजगी जताई। प्रत्येक शिक्षक जो वेतन के लिए काम करता है, जिसे राजनीतिज्ञ सोफिस्ट कहते हैं तथा अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, वह जनसमूह के उन विचारों के सिवाय और कुछ नहीं समझाता जिन्हें इकट्ठा होने पर लोग स्वयं प्रकट करते हैं, और वेतन पाने वाला यह शिक्षक इस जानकारी को बुद्धिमता कहता है। सुकरात द्वारा संवाद का प्रयोग। सुकरात का कहना था कि उलझन ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। उलझन की अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान की कमी के प्रति जागरूक होता है। सुकरात ने स्वयं अपने बारे में थियाईटीटस से कहा, मैं सबसे विचित्र तथा जटिल व्यक्ति हूं और मेरा कार्य लोगों को दुविधा, बेबसी और मुश्किल में डालना है। वह डंक मारने वाला ऐसा कीड़ा थे जो डंक मारकर लोगों को आलस्य से बाहर निकालते थे और फिर उन्हें दुविधा से जागरूकता की उच्च अवस्था में ले जाते थे, ताकि वे जान जाएं कि उन्हें अपने असली स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं है। वे अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप द्वारा संपर्क करते थे। हालांकि इस वार्तालाप का उद्देश्य कुछ साबित करना नहीं होता था, बल्कि यह एक साधन था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन में भरी धारणाओं को पीछे धकेलकर इनसे परे चला जाता था, जहां मन के पास एक ही विकल्प रह जाता था कि वह अपनी विवशता और पूर्ण अज्ञानता को स्वीकार कर ले। सुकरात का मानना था कि अपनी कमी को ना पहचान पाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है। सबसे अधिक हानि उन लोगों के द्वारा हो सकती है जो जानते नहीं परंतु सोचते हैं कि वे जानते हैं। सुकरात का वार्तालाप करने का तरीका मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट थी। वह यह कार्य प्रश्नकर्ता को दुविधा में डालकर सवाल जवाब द्वारा उसकी मान्यताओं का खंडन करके करते थे, जिससे उसके अहम को ठेस लगती थी और वह शर्मिंदा हो जाता था। ध्यान दें, सवाल जवाब के द्वारा अहंकार रूपी रोग की चिकित्सा करने का सुकरात का तरीका अहम पर करारी चोट है। यह व्यक्ति को पूरी तरह अपने अहम से अलग करना है। इसके साथ ही रूहानी अभ्यास करके व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानने लगता है। शिक्षा के प्रति सुकरात के दृष्टिकोण और उनके शिक्षा देने के तरीके को आगे कही कहानी स्पष्ट करती है। एक विद्वान युवक को अपने किताबी ज्ञान पर बहुत गर्व था। वह सुकरात को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, क्योंकि सुकरात पुस्तकें पढ़ने पर जोर नहीं देते थे। जो भी हो, पुस्तकें प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। सुकरात ने युवक से अपनी बात मनवाने के लिए एक चिकित्सक का उदाहरण दिया, जिसने उनके शहर में नौकरी के लिए आवेदन दिया था। सुकरात ने एक मित्र की तरह मजाक के तौर पर चिकित्सक की नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक काल्पनिक संवाद तैयार किया। एथेंस के भद्र पुरुषों,
मैंने कभी भी किसी से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त नहीं की और ना ही किसी चिकित्सक को अपना गुरु बनाने का प्रयास किया है। मैं हमेशा चिकित्सकों से कुछ भी सीखने से बचता रहा हूं। यही नहीं, बल्कि मैं ऐसा आभास भी नहीं देता कि मैंने यह विद्या सीखी है। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे चिकित्सक की यह नौकरी दे दें। मैं आप पर प्रयोग करके सीखने का प्रयत्न करूंगा। युवक को अभी भी अहंकार था कि वह बहुत विद्वान है। इसलिए सुकरात ने आगे समझाया, तुम जानते हो कि जो लोग किसी तार वाले या फूंक द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य के कुशल संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, अथवा जो लोग घुड़सवारी या ऐसी ही किसी अन्य कला में निपुण होना चाहते हैं, वे जहां तक संभव हो अपनी रुचि की कला का निरंतर अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। वे केवल स्वयं ही नहीं, बल्कि मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों की देखरेख में भी अभ्यास करते हैं। जब तक विशेषज्ञ उनके कार्यों की सराहना नहीं करते, वे सब कुछ सहन करते हुए हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बिना वे अपनी कला में निपुण नहीं हो सकते। युवक फिर भी सुकरात को मात देने का निरंतर प्रयास करता रहा। अंत में उस लंबे वार्तालाप के बाद उसने हार मानकर स्वीकार किया, मैं सोच रहा हूं कि शायद यही उचित है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कभी कभी सुकरात वार्तालाप करने वाले अपने साथियों से किसी भी चीज की परिभाषा देने के लिए कह देते थे, जैसे सद्गुण की परिभाषा। कार्मिडीस ने एक वार्तालाप में, जिसे उन्हीं का नाम दिया गया है, सद्गुण को आत्मज्ञान कहकर समझाया और उन शब्दों का प्रयोग किया जो शायद अन्य वार्तालापों में स्वयं सुकरात ने कहे थे। सुकरात ने क्या किया? क्या वह प्रसन्न थे कि उस युवक ने अपने पाठ में रुचि ली और उसे अच्छी तरह सीख लिया था? नहीं, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने कार्मिडीस के कथन को तर्कहीन सिद्ध करना आरंभ कर दिया और ऐसा करते हुए अपनी ही बातों का खंडन कर दिया जो किसी अन्य स्थान पर उन्होंने स्वयं कही थी। ध्यान दें, सारा अहबल रैप की प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं द्वारा इस वार्तालाप की व्याख्या करने में सहायता मिली है। सुकरात ने ऐसा विचित्र लगने वाला आचरण क्यों किया? वह नहीं चाहते थे कि उनके विचारों को तोते की तरह रट लिया जाए। उनके सवाल जवाब का उद्देश्य तथा कथित सिद्धांतों का खंडन करना था। यहां तक कि जब उनका कोई साथी ठीक से समझे बिना या अमल किए बिना स्वयं सुकरात के ही शब्दों को दोहराता था, तो वह उनका खंडन कर देते थे। सुकरात अपने शिष्यों को यह समझाना चाहते थे कि दार्शनिक के प्रभाव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य की खोज और परख करके उसे अनुभव करना है, ना कि सुकरात के कहे शब्दों को सुनकर बिना सोच विचार किए उनकी नकल करना है। उनकी खंडन करने की इस शैली का उद्देश्य लोगों को अहंकार से मुक्त करके नम्रता उत्पन्न करना था, जो सभी मानवीय गुणों का आधार है। सवाल जवाब की शैली द्वारा सुकरात अपने शिष्यों के व्यक्तित्व से दिखावा और झूठी धारणाओं का मुखौटा उतार देते थे, ताकि आत्मा इन आवरणों से छुटकारा पा सके। सुकरात का वार्तालाप एक सजीव अनुभव था, जो साधक की चेतना में परिवर्तन लाकर उसे गहन आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर देता था। प्लेटो के एक संवाद में सुकरात से वार्तालाप करने वाले एक व्यक्ति ने इस अनुभव का सार इन शब्दों में बताया है।
जो भी सुकरात के निकट संपर्क में आता है और उनके साथ आमने सामने बातचीत करता है, वाद विवाद करते हुए सुकरात द्वारा उसका हर ओर से उलझन में पड़ जाना निश्चित है। बातचीत भले ही पहले बिल्कुल भिन्न विषय से आरंभ हुई हो, परंतु यह तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक वह व्यक्ति स्वयं अपने बारे में पूरा विवरण नहीं दे देता कि उसने अब तक का जीवन किस तरह जिया है और अब वह किस तरह से अपने दिन बिता रहा है। सुकरात ने अपने संवाद को आत्मा का आत्मा से संपर्क कहा, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता था। आप और मैं शब्दों के द्वारा एक दूसरे की आत्मा से वार्तालाप कर रहे हैं। सवाल जवाब द्वारा व्यक्ति के मन में कठिनाई पैदा करने के साथ साथ सूक्ष्म तरीकों द्वारा आत्मा को सत्य की ओर ले जाने के तरीके को डायलेक्टिक का मार्ग कहते हैं। ध्यान दें, डायलेक्टिक वह तरीका है जिसके द्वारा विरोधी विचारों की परख की जाती है। इसका उद्देश्य उस सत्य को प्रमाणित करना है जिस पर धारणात्मक दृष्टिकोण का रंग ना चढ़ा हो। डायलेक्टिक विधि के अनुसार गुरु और शिष्य की आत्मा का आत्मा से संपर्क बाहरी वार्तालाप से आरंभ होता था, परंतु फिर यह वार्तालाप शब्दों के दायरे से परे चला जाता था। सुकरात ने डायलेक्टिक विधि के गूढ़ उद्देश्य का उल्लेख नोमोस शब्द का प्रयोग करके किया है, जिसका अर्थ नियम या गीत हो सकता है। नोमोस के इस दोहरे अर्थ की चर्चा करते हुए सुकरात ने उस नियम यानी नोमोस की बात की है जिसका पालन डायलेक्टिक विधि द्वारा होता है, या वह गीत यानी नोमोस जिसको यह विधि प्रस्तुत करती है। प्रश्नकर्ता के लिए सुकरात इस गीत की शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाते थे। उनका कथन है, प्रिय ग्लौकॉन, तुम इससे आगे मुझे नहीं समझ पाओगे। यदि संभव होता तो अपने अभिप्राय को समझाने के लिए मैं तुम्हें चिन्ह या प्रतीक नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हें सत्य ही दिखाता जैसा वह मुझे दिखाई देता है। उदाहरण द्वारा शिक्षा देना। गुरु दर्पण के रूप में। सुकरात के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का अर्थ ज्ञान को सहज रूप से दूसरों तक पहुंचाना नहीं था और ना ही बिना प्रयत्न किए ज्ञान को प्राप्त करना था। अपने शिष्यों को उपदेश देने के बजाय सुकरात ने उनके सामने एक प्रभावशाली उदाहरण रखा। उनकी प्रसिद्ध सीख थी, मेरा अनुकरण करने का प्रयास करो। सुकरात के शिष्य ज़ेनफन के अनुसार सुकरात स्वयं आत्म संयम के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। जहां तक अपनी काम वासना तथा अन्य तृष्णाओं को संयम में रखने का संबंध था, वह आत्म संयम रखने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनमें सर्दी, गर्मी और सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने की अपार शक्ति थी और अंत में उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित करना सीख लिया था कि वह बहुत कम चीजों से संतुष्ट हो जाते थे। यदि वह स्वयं ऐसे थे तो फिर वह दूसरों को अधर्मी, अपराधी, लालची, कामुक या कामचोर कैसे बना सकते थे। इसके विपरीत उन्होंने बहुत से लोगों में नेकी की इच्छा जागृत करके इन अवस्थाओं से छुटकारा दिलवाया और उन्हें आशा बंधाई कि यदि वे खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो वे वास्तव में नेक इंसान बन जाएंगे। उन्होंने यह सिखाने की जिम्मेदारी कभी नहीं ली कि यह सब कैसे किया जा सकता है, परंतु निश्चित रूप से वह स्वयं ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी संगति में समय बिताने वाले लोगों को आशा बंधाते थे कि यदि वे उनका अनुकरण करेंगे तो उनके अंदर भी वैसे ही गुण आ जाएंगे। सुकरात ने अपने शिष्यों को
आध्यात्मिक उपदेश देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि उनका विश्वास था कि शिष्यों के अंदर पहले से ही सारा ज्ञान मौजूद है। उनका कार्य तो आत्मा के अंदर बसे उस ज्ञान को प्रकट करने में उसी तरह आत्मा की सहायता करना था, जिस प्रकार दाई बच्चे के जन्म के समय गर्भवती महिला की सहायता करती है। अपने वार्तालापों में वह लोगों को उसकी ओर ध्यान देने और उसे पुनः याद करने की प्रेरणा देते थे, जो उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। सुकरात के लिए शिक्षा का उद्देश्य सत्य का ज्ञान देना नहीं, बल्कि दूसरों को स्वयं सत्य की खोज करने की प्रेरणा देना था। सुकरात ऐसे प्रिज्म के समान थे, जिसमें सत्य का प्रकाश अपने भिन्न भिन्न रंगों में बंटा हुआ दिखाई देता था, ताकि उनकी संगति में रहने वाले व्यक्ति उसको समझ सकें जो उनके लिए पहले अप्रत्यक्ष था। इस दृष्टि से सुकरात एक दर्पण की तरह उस चीज को देखने में शिष्यों की सहायता करते थे, जो पहले से ही उनके अंदर मौजूद थी। अपने शिष्य एल्सीबाइडीज से बात करते हुए सुकरात ने अपने इस प्रसिद्ध उपदेश अपने आप को पहचानो को एक नया रूप देकर कहा। मान लो किसी इंसान से कुछ कहने के बजाय दिव्यवाणी हम में से किसी की एक आंख को यह आदेश दे कि अपने आप को देखो, तो हम इस चुनौती का क्या अर्थ समझेंगे? उन्होंने स्वयं इसका उत्तर दिया, केवल किसी दूसरे व्यक्ति की आंख में देखकर। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की आंख में देखता है, उसे अपना चेहरा उसकी आंख की पुतली में उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह वह एक दर्पण में दिखता है। जिस प्रकार आंख अपने आप को दूसरे की आंख में देख सकती है, उसी प्रकार आत्मा अपने आप को उस मनुष्य की आत्मा में देख सकती है जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुका है। सुकरात जैसे निपुण दार्शनिक की संगति का सर्वोत्तम परिणाम आत्मज्ञान की प्राप्ति था। इस अनुभव का केंद्र बिंदु प्रेम था। इसलिए हमें सुकरात को अलौकिक प्रेम के शिक्षक के रूप में देखने की आवश्यकता है। प्रेमी तथा प्रियतम के रूप में दार्शनिक। दिव्य प्रेम की सीढ़ी। बहुत से लोग सुकरात के इस प्रसिद्ध कथन से परिचित हैं, जिसमें वे ज्ञानी होने से इनकार करते हैं। मैं जानता था कि मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। हालांकि एक विषय था जिसके बारे में वह निपुण होने का दावा करते थे, और वह विषय था प्रेम। मैं केवल एक ही चीज को समझने का दावा करता हूं, और वह है प्रेम की कला। जैसा कि उन्होंने स्वयं विनम्रतापूर्वक समझाया, मैं बाकी हर चीज में साधारण और अयोग्य हो सकता हूं, परंतु किसी तरह से मुझे देवलोक से यह वरदान मिला है कि मैं एक प्रेमी या प्रियतम को तुरंत पहचान सकता हूं। यहां हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि फिलोसॉफिये का अर्थ अंतर्ज्ञान से प्रेम या फिर उसकी लालसा है। जैसा कि फ्रीडलैंडर ने कहा है, प्रेम पूर्ण लालसा फिलॉसफर के नाम का एक हिस्सा है। अंतर्ज्ञान के प्रेमी के रूप में दार्शनिक का मुख्य कार्य दिव्य अंतर्ज्ञान के प्रति अपनी प्रबल इच्छा को दूसरों में भी जागृत करना था। प्लेटो के संवाद उस प्रेम भाव से सराबोर हैं जिसे वह अपने गुरु के लिए महसूस करते थे। प्लेटो के विवरण के अनुसार सुकरात दार्शनिक विचारों के महारथी थे, जो निम्न स्तर के प्रेम पर केंद्रित मनोवृत्ति का उपहास करते थे। ध्यान दें, प्लेटो ने अपनी समस्त रचनाओं में स्पष्ट रूप से पुरुष समलिंग गमन को धिक्कारा है। प्लेटो विशेषकर इस बात का वर्णन करना पसंद करते थे कि किस प्रकार सुकरात
दुराचारी व्यक्ति को भी निम्न वासनाओं से मोड़कर आध्यात्मिक प्रेम की प्रेरणा देते थे। सिम्पोजियम अर्थात रात्रि भोज नामक संवाद में प्लेटो ने दिव्य प्रेम की उच्च अवस्था को बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है। इस रात्रि भोज में शामिल होने वाले लोग प्रेम के देवता इरोस का गुणगान करने में एक दूसरे को मात देने का यत्न करते हैं, जबकि अन्य वक्ता इरोस का अर्थ खुशी प्राप्त करने की इच्छा समझते हैं। केवल सुकरात ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुशी का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ बताया। उन्होंने खुशी के लिए यूनानी भाषा के शब्द यूडाइमोनिया का प्रयोग किया, जिसका सबसे अच्छा अनुवाद है आध्यात्मिक कल्याण। सुकरात के अनुसार इरोस का उद्देश्य था अच्छाई को, उस अलौकिकता को सदा के लिए प्राप्त करना। अतः उनके लिए इरोस का अर्थ था उस अच्छाई को प्राप्त करने का प्रयास करना जो सदा रहने वाली है। हालांकि उस सर्वश्रेष्ठ अच्छाई को पहचानने के लिए व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि वासनाओं की तृप्ति, भौतिक लाभ तथा लोगों द्वारा मिलने वाले मान सम्मान जैसे निम्न स्तर के लाभ को ही सबसे अच्छा ना समझ लिया जाए। एल्यूसीनियन मिस्ट्रीज की साध्वी डियाटीमा ने सुकरात को दिव्य प्रेम के विषय में शिक्षा दी थी। सुकरात कहते हैं कि स्वयं उन्हें प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा लेनी पड़ी थी, क्योंकि व्यक्ति को सही तरीके से प्रेम के स्वरूप तक पहुंचने के लिए या इस तक पहुंचाए जाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। सब कुछ सही मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। यदि मार्गदर्शक सही मार्गदर्शन करता है तो व्यक्ति प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। फिर सीढ़ी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की तरह ही तुम इस संसार के सुंदर पदार्थों से ऊपर उठकर परम अलौकिक सौंदर्य, सुंदरता के उस स्वरूप तक पहुंच जाते हो, जैसा कि डियाटीमा ने सुकरात को समझाया था। जब इंसान को प्रेम के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब सही मार्ग पर निरंतर और नियमित रूप से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए उसे एक के बाद एक सुंदर वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब वह प्रेम की सीढ़ी के ऊपरी डंडे तक पहुंचता है, तब अचानक उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है जो अत्यंत सुंदर होता है। हे सुकरात, पहले किए उस सारे परिश्रम का यही अंतिम उद्देश्य है। पहली बात तो यह है कि वह सदा बना रहता है। वह ना कहीं से उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, ना ही बढ़ता घटता है। प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ना ना तो पीड़ा रहित अथवा आसान था और ना ही बलिदान के बिना संभव था। हमें ऊपर दिए कथन में परिश्रम शब्द पर ध्यान देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अच्छाई अर्थात परम सत्य, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के भोगों, सत्ता और मान सम्मान के प्रलोभन, तुच्छ और अस्थायी पदार्थों को त्यागना आसान नहीं है, परंतु पहले किए गए इस सारे परिश्रम का अंतिम उद्देश्य अद्भुत और सुंदर, अनादि और अविनाशी होता है। अपनी रचना द रिपब्लिक में प्लेटो ने एक विस्तृत प्रतीक कथा द्वारा समझाया है कि जब आत्मा भ्रम पैदा करने वाले इस माया में संसार से मुख मोड़ने लगती है, तब प्रकाश से उसकी आंखों को कष्ट होता है। उसकी सारी पीड़ा और विरोध के बावजूद उसे बलपूर्वक अंधकार में से बाहर निकालना आवश्यक है। यह प्रक्रिया दुखदायी है, इसलिए मार्गदर्शन के साथ साथ शिष्य पर जिम्मेदारी का भार भी डाला जाता है, परंतु जिम्मेदारी का यह भार प्रेम के द्वारा और इस तथ्य के द्वारा कम हो जाता है कि उसकी आत्मा को ऐसे गुरु से मार्गदर्शन मिल रहा है
जिनकी दृष्टि परमात्मा पर टिकी हुई है। जैसा कि डी अटीमा ने समझाया था कि प्रेम की सीढ़ी मनुष्य को परमात्मा का मित्र बनने की दिशा में ले जाती है, भले ही उसने अपने प्रेम या मित्रता का आरंभ निम्न पदार्थों से ही क्यों ना किया हो। अतः यह प्रेम यानी इरोस का दिव्य उन्माद ही है जो अंतर्ज्ञान के प्रेमी को समस्त मानवीय इच्छाओं से विमुख करके परमात्मा की ओर मोड़ता है। डियाटीमा कहती हैं कि प्रेम यानी इरोस नश्वर मनुष्य को ऊपर उठाता है और उसका कायापलट करके उसे अमर बना देता है। मेरे प्रिय सुकरात, जीवन की अन्य अवस्थाओं से उच्च अवस्था में जब मनुष्य उस अनुपम सौंदर्य पर ध्यान एकाग्र करता है, तब उसे अपना जीवन वास्तव में सार्थक लगता है। एक बार उस सौंदर्य को देखने के बाद तुम्हें स्वर्ण और बढ़िया वस्त्रों की चमक फीकी लगने लगेगी। इसलिए जब मनुष्य सद्गुण उत्पन्न करके उसे विकसित करता है, तब उसका परमात्मा का मित्र बनना सुनिश्चित है। वह सब मनुष्यों से ऊंचा है, अमर है। रूहानियत का सच्चा प्रेमी ही दूसरे प्रेमी के अंदर इस अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है। प्रेम के इस अनुपम आंतरिक अनुभव में प्रेम यानी इरोस और दार्शनिकता यानी फीलिया एक हो जाते हैं, क्योंकि दिव्यता से प्रेरित इस मित्र की तुलना में मनुष्य को अपने अन्य मित्रों और संबंधियों से प्राप्त होने वाला मैत्री भाव कुछ भी नहीं लगता। सुकरात ने डियाटीमा की शिक्षा को अपने हृदय में बसा लिया था, इसलिए वह अन्य लोगों में भी मोक्ष प्राप्ति के लिए तड़प पैदा कर रहे थे। डियाटीमा ने मुझे यही समझाया है और मुझे उन पर विश्वास है। एक अनुयायी के नाते मैं अन्य लोगों को भी इस विचार से सहमत करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि मोक्ष प्राप्ति के कार्य में मनुष्य को प्रेम से बेहतर साथी मिलना कठिन है। मेरे दावे का आधार यही है कि हर किसी को प्रेम यानी इरोस का सम्मान करना चाहिए, और यही कारण है कि मैं प्रेम के मार्ग को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए मैं स्वयं भी बड़ी सावधानी से इस पर चलता हूं तथा दूसरों को भी यही करने का परामर्श देता हूं। यही कारण है कि मैं आज और प्रतिदिन जो कुछ कर सकता हूं, प्रेम की शक्ति और साहस की महिमा करने के लिए करता हूं। अच्छाई के प्रेमी के रूप में सुकरात ने जिस प्रेम को लोगों के हृदय में रोपा था, उसी प्रेम के द्वारा उन्होंने दूसरों को उनसे अंतर्ज्ञान से और दिव्यता से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि फ्रीडलैंडर कहते हैं, सुकरात के अनुसार सच्चा प्रेम वह है जो शिक्षा देता है। हालांकि प्रेम और शिक्षा के परस्पर संबंध को केवल परमार्थ के दृष्टिकोण से ही पूरी तरह समझा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ है अपने प्रेमी को ईश्वर का प्रतिरूप बनाना। इसलिए यह विचारधारा शिक्षक को भी यह जिम्मेदारी देती है कि वह अपना ध्यान देवता की ओर रखे और ज्यादा से ज्यादा उसके जैसा बने। ध्यान दें, दार्शनिकों ने दिव्य शक्ति का उल्लेख प्रायः उस शब्द के जरिए किया था जिसका अर्थ कोई विशेष अनामी देवता हो सकता था, जैसे कि प्रेम का देवता इरोस, या वे उस शब्द का प्रयोग करते थे जिसका अर्थ दिव्य मार्गदर्शन या अलौकिकता होता था। इस अस्पष्टता के कारण इसका अनुवाद करते समय यह चुनौती सामने आती है कि इसका अर्थ देवता है या देवता की छवि है। गुरु और शिष्य के प्रेम बंधन के रहस्य को समझाने का वर्णन करने के लिए सुकरात ने विनोदपूर्ण ढंग से एक सारस का उदाहरण दिया है। मेरा प्रेम बिल्कुल सारस के समान होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर पंख वाले प्रेम को साकार करने के बदले में
तुम्हें इसको अपने हृदय में बसाना होगा। ध्यान दें, प्लेटो एल्सीबाइडीज फर्स्ट 135 डी आमतौर पर यह मान्यता थी कि बूढ़े सारस को वे बच्चे खिलाते पिलाते हैं जिनको उसने पहले कभी अंडे में से निकाला था और उनका पालन पोषण किया था। अर्थात गुरु शिष्य के अंदर पंख वाले प्रेम को बो देता है और शिष्य गुरु द्वारा बोए गए प्रेम में बढ़ोतरी करके गुरु तक वापस पहुंचा देता है। इस प्रेम का सारा उद्देश्य स्वयं अपने पंख उगाने में और उनके सहारे उड़कर परमात्मा का दर्शन करने में शिष्य की सहायता करना है। प्रेम के पंख तब बढ़ने लगते हैं जब अंतर्ज्ञान का प्रेमी जिज्ञासु अपने प्रियतम को एकटक देखता है, क्योंकि जैसे ही आंखों के जरिए सौंदर्य की धारा उसके अंदर प्रवेश करती है, उसे गर्माहट मिलती है। वे भाग जहां से पंख निकलते हैं, जो पहले सख्त और बंद थे और पंखों को निकलने से रोकते थे, वे अब नर्म हो जाते हैं और भरपूर मात्रा में पोषण मिलने के कारण पंखों की डंडियां फूल जाती हैं तथा जड़ों से उगने लगती हैं और सारे पंख आत्मा पर फैल जाते हैं, क्योंकि पहले आत्मा पंख वाली ही थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मा के साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है। पहले इसके पंख थे, परंतु इसने अपने पंख खो दिए। प्रियतम को टकटकी लगाकर देखने से इसे पोषण मिलता है, जो इसे फिर से अपने खोए हुए पंख उगाने की शक्ति देता है। आत्मा को अपने दिव्य स्रोत की याद दिलाना गुरु का कार्य है। जब वह धरती की सुंदरता को देखता है, तब सच्चे सौंदर्य की याद करते हुए वह अपने पंखों को बढ़ता हुआ महसूस करता है और उन्हें फैलाकर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए तड़पने लगता है। हमें समझ लेना चाहिए कि धरती का सौंदर्य भावना पर निर्भर करता है, क्योंकि सुंदरता तो देखने वाले की नजर में होती है। सुकरात की शारीरिक कुरूपता को सभी जानते थे, परंतु सुकरात ने जिस सुंदरता को देखने के लिए अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया, वह शारीरिक नहीं थी। सच्ची सुंदरता को देखने के अलावा और है ही क्या जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। देखने में साधारण होते हुए भी सुकरात के व्यक्तित्व से अवश्य ही दैवी उपस्थिति का अनुभव होता होगा, जो लोगों को इतनी प्रबलता से उनकी ओर आकर्षित करता था। सुकरात की उपस्थिति में उनके साथ रहने के अनुभव से ही लोगों पर बहुत गहरा और प्रेरणादायक प्रभाव पड़ता था, जैसा कि थिएगस नाम के एक शिष्य के साथ हुए वार्तालाप में हम देख सकते हैं। शिष्य थिएगस: जैसा कि आप स्वयं जानते हैं, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं सीखा, परंतु मैं जब भी आपके साथ होता था, उन्नति करता था। भले ही हम दोनों एक कमरे में नहीं होते थे, परंतु एक ही घर में होते थे, लेकिन जब मैं आपके साथ एक ही कमरे में होता था, तब मैं अधिक उन्नति करता था, और जब मैं उसी कमरे में होता था और आप बोल रहे होते थे, तब अपनी दृष्टि को कहीं और घुमाने के बजाय मैं आपको ही देखता था, तो मुझे लगता था कि मेरी और भी ज्यादा उन्नति हो रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे वह अवस्था भी खत्म हो गई है। सुकरात के उत्तर द्वारा हम देखते हैं कि वे उस व्यक्ति के साथ जिसका ध्यान केवल उनकी शारीरिक उपस्थिति पर केंद्रित था और जो उनके व्यक्तित्व के गूढ़ सार तत्व को समझने में असमर्थ था, कितनी विनम्रता और चतुराई से पेश आए। सुकरात के साथ अपने संपर्क को केवल शारीरिक स्तर तक सीमित रखने का प्रभाव
स्थायी नहीं था। थिएगस यह समझ ही नहीं पाया कि उसकी उन्नति स्वयं को किसी उच्चतम रूहानी शक्ति के साथ जोड़ने पर निर्भर थी। सुकरात ने विनम्रतापूर्वक उसका ध्यान इस ओर मोड़ा। थिएगस, मेरे साथ तुम्हारा संबंध इस प्रकार का होगा। यदि परमात्मा की इच्छा होगी तो तुम शीघ्र ही बहुत उन्नति कर लोगे, अन्यथा तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम सोच लो कि उस मार्ग पर चलकर मेरे साथ अपनी किस्मत आजमाने के बजाय क्या तुम्हारे लिए उन लोगों में से किसी एक से शिक्षा प्राप्त करना अधिक कल्याणकारी नहीं होगा, जिन्होंने मानव जाति पर यह उपकार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।